आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, वीनर, स्कॉलर, ओरेटर, मुहक्किक, मुदक्किक और आगे बढ़े, रिमाइंडर, शिलेडर, मैसेंजर, कमांडर, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बेलगा, खुतबा, हिस्टेरियन, मेडिशियन, डाइटिशियन, इन सब का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हाइजेनिक, सबसे मुफीद जिंदगी अगर किसी ने गुजारी है तो आमिना का लाल, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। आज देखें आप, आज दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है कि आज जो वैज्ञानिक साइंस करोड़ों रुपए खर्च करके जो चीजें बाहर निकाल रही है वो आपकी सादी सी बातों में, सादी सी जिंदगी में, सिंपल लाइफ, सिंपल थिंग, सिंपल अंदाज में मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज गैर भी हुजूर की सुन्नत को सलाम पेश कर रहे हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। इस किताब का नाम है इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट सैक्रेड बुक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। ये किताब दुनिया के बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं। ये जापानीज बुक है, इसका नाम है इकिगाई। देयर इज जेविश बुक कॉल्ड इकिगाई। द अथर नेम हेक्टर ग्रेसिया, यहूदी, ओकिनावा इज एल्डर इन साउथर्न जापान। ये एक यहूदी की किताब है और इसका नाम है इकिगाई, वे ऑफ लाइफ, जीने की राह, जिंदगी जीने का फार्मूला। ओकिनावा जापान में एक जजीरे का नाम है, एक आइसलैंड का नाम है। वहां की लोगों की सेहतें बहुत शानदार है, उम्र बड़ी लंबी है और वो कभी थकते नहीं, कभी हारते नहीं और कभी रिटायर नहीं होते। दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें ओकिनावा जाकर उन पे रिसर्च कर रही हैं कि क्या फिटनेस है, क्या सेहत है। आइए उनके फार्मूले को देखें। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो क्या कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए पेट भर खाना ना खाएं और हफ्ते में 2 दिन भूखे रहें। अरे लहक के बोलो। अच्छी सेहत के लिए पेट भर खाना ना खाएं और हफ्ते में 2 दिन भूखे रहें। अगर उनके फार्मूले पे गौर करोगे तो बात कहां तक पहुंच रही है? हदीसे रसूल तक, फरमाने रसूल तक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है और सुनन अबू दाऊद की भी हदीस है किताबुस सौम में। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे, हफ्ते में 2 दिन हैं। तो जो ये अरबों खरबों खर्च करके कर रहे हैं वो इस्लाम आपको सिंपल लाइफ, वो सरकार की जिंदगी में आप सादी सी बातों में वो हदीसें आप देखेंगे। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा खर्च करके कर रहे हैं। अब देखें इस किताब में और हुजूर की जिंदगी देखें। हर पीर जुमेरात को मेरे सरकार रोजा रखते थे। तो कल से कितने लोग हैं कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 रोजे रखेंगे? हैं? जरा हाथों को उठाइए, अल्लाह तौफीक देगा। माशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो और आगे वो कहता है, वहां का साइंटिस्ट आगे कहता है कि अगर आप महीने में 25 दिन भूखे रहेंगे तो कैंसर से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? कैंसर से बच जाएंगे। ये वहां का साइंटिस्ट कह रहा है। जापानीज बायोलॉजिस्ट विन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग हाउ द बॉडी its own damaged cells when it does not receive food। ये कहते हैं कि अगर आप साल में 25 रोज भूखे रहेंगे तो जो रोजा है वो कैंसर के सेल को खत्म कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर उनके फार्मूले पे गौर करोगे तो बात कहां तक पहुंच रही है? रमजान के रोजे तक। वाह वाह वाह, रमजान के रोजे तक। और कहां तक पहुंच रही है? सरकार की हदीस तक। मेरे सरकार फरमाते हैं सुमु तसहु, यानी अन्नस्सियाम मुफीदुल लिस्सहा
वफ़ाइदत सियाम, रोजा रखो तंदुरुस्त रहोगे, रोजा सेहत के लिए फायदेमंद है। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और आगे देखें आप, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुनो, वो कहता है कि आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं, एक दूसरे को देखकर। इस किताब में क्या कहते हैं इकिगाई में, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। आज हम लोग देखते हैं तो मुंह इस तरफ घुमा लेते हैं, ये इस किताब में लिखा है एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। इससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, मायूसी नहीं होगी। अब उनके फार्मूले पे गौर करोगे तो बात कहां तक पहुंचती है, हदीस रसूल तक, सुन्नत रसूल तक, कौले रसूल तक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुराना भी सदका। अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुराना भी सदका है। और आगे बढ़े आप, वो कहते हैं अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए आप एक दूसरे का जिंदगी भर समर्थन करें, हेल्प करें, मदद करें। अच्छा, अब उनके फार्मूले पे गौर करो तो बात कहां तक पहुंचती है, बुखारी शरीफ तक। सरकार फरमाते हैं जो अपने भाई की जरूरत को पूरी करेगा, अल्लाह उसकी जरूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरी करेगा। तो सारी बातें कहां से निकल कर आ रही हैं, सुन्नत मुस्तफा से। बेशक बेशक। आज हम, अब देखिए 4 बातें हैं, पेट भर खाना ना खाएं, हफ्ते में 2 दिन भूखे रहें, रमजान का रोजा रखें, और एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिले, और एक दूसरे का जिंदगी भर समर्थन करें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इस किताब को नोबेल प्राइज विनर लोग दे रहे हैं, और ये जो सारी चीजें ले रहे हैं कहां से, सुन्नत मुस्तफा से। आज हम अगर अपने नबी की तारीफ करते हैं तो कहेंगे हाँ मुसलमान हैं तो नबी की तारीफ करेंगे ही, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी की शान देखें आप। दुनिया का वर्ल्ड फेमस स्कॉलर, डॉक्टर, राइटर, फेमस मार्शल आर्टिस्ट, ही रूल्ड in the world of action for long time. He finds whose finds are spread all over the world, whose name is John Van Damme. ये कहते हैं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, और सबसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं, मार्शल आर्टिस्ट। इनसे पूछा गया 2016 में एमबीसी चैनल में इनसे इंटरव्यू लिया गया। रहने वाले बेल्जियम के हैं, अमेरिका में रहते हैं। इनका नाम है जॉन वैन डम, आप गूगल पे देख सकते हैं। 30 सालों तक दुनिया में राज किया, एक्शन की दुनिया में 30 सालों तक। 2016 में एमबीसी चैनल में इनका इंटरव्यू हुआ। जब वहां के लोगों ने इनसे पूछा कि आपकी इतनी अच्छी सेहत है कि आप 55 साल में भी फिट हैं, हिट हैं, ये फार्मूला आपने कहां से लिया, ये टिप्स, ये गुण, ये आपको कहां से मिले हैं? यूं तो पूरी दुनिया आपकी दीवानी है, आप किसके दीवाने हैं? प्लीज टेल मी, आप बताएंगे आपके हीरो कौन है, आइडियल पर्सन कौन है, रोल मॉडल कौन है, आदर्श कौन है, शिक्षक कौन है, मास्टर कौन है, बताओ। तो वो कहता है हजरत मोहम्मद इज माय रोल मॉडल। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। ये सेहत के उसूल, फिटनेस के उसूल मैंने उनसे लिए हैं, क्योंकि दुनिया, हैरत की बात है, दुनिया जिनको हीरो कह रही है, ये हीरो कह रहा है कि मेरे रोल मॉडल तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनको अपना रहनुमा मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हाइजेनिक, ब्यूटीफुल जिंदगी किसी ने गुजारी है तो आमिना का लाल है। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हजरत, वाह वाह। आगे वो चैनल को कहता है कि सुनो, डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी, डोंट बिलीव मी,
तुम मुझसे ना पूछो, मुझ पे भरोसा ना करो। स्टडी देयर लाइफ एंड द कैरेक्टर, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। सिर्फ फिटनेस ही नहीं, उनके पास वो हर कुछ है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, चाहे तामीरी हो, तालीमी हो, माशी हो। जिधर भी जाओगे हजरत मोहम्मद को पाओगे। ये कौन बोल रहा है? अमेरिकन डॉक्टर, कहां से? बेल्जियम से, लेकिन आए बट मोर देन 1400 years ago. Take the primitive book तिर्मिज़ी शरीफ, बाबु ज़ुहद अनिल मिक़दाद बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मला आदमियुन वआन शर्रन मिन बतनी बिहस्बि इब्नि आदम वकुलातिन युक़िमना सुल्बा फ़इन काना ला मुहाला फ़सुलुसुन लितआमी वसुलुसुन लिशराबी वसुलुसुन लिनफ़सी। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। सरकार फरमाते हैं कि आदमी के लिए चंद ही लुकमा काफी है। आदमी के लिए चंद ही लुकमा काफी है। अगर आपको ज्यादा खाना है तो अपने पेट के 3 हिस्से करो, अपने पेट के 3 हिस्से करो, एक में खाना, एक में पानी और एक में हवा। आज दुनिया फिटनेस पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। कोई दवाई खा रहा, कोई पाउडर पी रहा है। मेरे सरकार 1400 साल पहले फिटनेस का राज, कामयाबी का राज, सेहत का राज जमाने को देते नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माता। अब बताइए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह कि पूरा पेट भर के नहीं बल्कि अपने पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। देख लीजिए आप, फसुलुसुल लितआमी वसुलुसुल लिशराबी वसुलुसुल लिनफ़सी। एक में खाना, एक में पानी और एक को हवा के लिए खाली रखेंगे। जरा हाथों को उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, समाज सुधारक कॉन्फ्रेंस। आइए आगे देखिए। आप एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं, ये देखिए, बोलेगा मौलाना क्या निकाला? दुनिया को सबसे पहले दांत साफ करने का तरीका किसने सिखाया? जी, मतलब ये है कि दुनिया हजारों साल से है। अब कल कोई हमको मोबाइल में देखे कहा मौलाना जहालत फैला रहा, यकीनन हजारों साल से हैं तो कुछ न कुछ तो करते होंगे, चाहे छाल से या लकड़ी से या पाउडर से या हड्डी के कुछ ही से भी। मेरे कहने का मतलब है कि सख्ती के साथ, जोर के साथ आज्ञा का बार बार पालन करने के लिए। डू यू नो हु थॉट द वर्ल्ड टू ब्रश देयर टीथ? इट मीन्स 5 times a day, 5 times with emphasis। दुनिया को ताकीद के साथ दिन भर में 5 मर्तबा दांत साफ करने को किसने कहा? रूहुल अमीन का मुहक्किकीन को दावत तहकीक है, पढ़कर साबित तो करें। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें आप किताबुस सुनन बिस सुननिल कुबरा लिल इमाम अबी अब्दुर्रहमान अन अबी इसहाक अनिल यतामा सअलतु इब्न अब्बास अन सिवाक फ़क़ाल मा ज़ाल नबी यअमुरुना बि हत्ता खशीना अन युनज़लु अलैहि फी। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमेशा मुसलसल मिसवाक का हुक्म देते रहे, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि इस बारे में कहीं आप पर कुरान नाजिल न हो जाए। कुरान नाजिल न हो जाए। अब आगे देखें ये मिसवाक है क्या। ये देखिए मेरे हाथ में, जिसको चाहे इसको शूट करें या फोटो खींच सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आलमी इदारा सेहत जो इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व स्तर लेवल पर जो है सेहत के बारे में काम कर रहा है, इसका कहना है किसके बारे में? मिसवाक के बारे में। ये कहता है कि हवा हमारी नाक से जाती है और ग़िज़ा हमारी मुंह से जाती है। ओरल हाइजीन के लिए, मुंह, गले और नाक के लिए, हलक के लिए अगर कोई बेहतरीन दवा है तो वो मिसवाक है। इसमें लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकते हैं आकर।
और अगर चश्मा, क्या बात रही है, सुन लीजिए, इसको याद रखिए। देखिए आप, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, the WHO has endorsed miswak as a beneficial oral hygiene tool, especially in areas where it's readily available and traditional used। ये पूरी दुनिया को बता रहा है कि मुंह, गले और हलक के लिए अगर कोई बेहतरीन दवा है तो वो मिसवाक है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब आप देखें कैसे एक मिसवाक ईमान लाने का सबब बनी। मैं एक वाकया आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह इससे आप महजूज होंगे। ये देखें आप, फ्रांस में एक मुबल्लिग है। कहाँ? लहक के बोलिए, आखिरी तकरीर में जरा साथ दिया करें। फ्रांस में एक मुबल्लिग है, उनका नाम है शेख मंसूर। वो फरमाते हैं कि मुझे पता चला कि फ्रांस में एक ईसाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान हो गया। तो मैं उससे मिलने गया कि उन्हें मुबारकबाद दे दूं कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया। शेख मंसूर, a preacher in France, says, I found out that a Christian here had converted to Islam. So I went to meet him to congratulate him on his conversion to Islam. तो ये उससे मिलने के लिए गए। किससे मिलने गए? बोलिए ना, जिसने कलमा पढ़ा था। कहाँ? फ्रांस में। अब अगर कोई गोरखपुर में कलमा पढ़ ले, अल्लाह करम हो जाए, तो मिलने नहीं जाओगे। तो इसको मालूम हुआ तो ये मिलने गया, और जब मिलने गया तो गले लगाया, और उसके बाद वो कहता है कि मैं मिलने के बाद अपने जेब से एक मिसवाक निकाल कर उसको दिया। लहक के बोलो ना यार, मिसवाक निकाल कर उनको तोहफे में दी। उस गोरे ने चूम कर आंखों से लगाया और अपने जेब में रख लिया। उसके बाद उसने अपने जेब में हाथ डाला। अल्लामा नकीब आजम साहब, उसके बाद वो गोरे ने अपने जेब में हाथ डाला और एक टिश्यू पेपर निकाला। ये कौन कह रहे हैं? शेख मंसूर कह रहे हैं कि जब मैंने उनको ये मिसवाक दी, उसने चूम के रखा, उसने अपने जेब में हाथ डाला और एक टिश्यू पेपर निकाला। मेरी माँ बहनें भी इसे देखें, और इसको खोला। इसको खोलकर उससे उसने एक मिसवाक निकाला, एक छोटी सी मिसवाक निकली। उसने उसे मेज पे रख दिया और मुझसे कहा, दिस मिसवाक इज द रीजन ऑफ माई एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। ये मिसवाक ही मेरे ईमान लाने का सबब बनी है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, शेख मंसूर कुर्सी पे बैठे थे, खड़े हो गए। कहा, मिसवाक तेरे ईमान लाने का है, ये सबब बनी? कैसे? जरा मुझे डिटेल से बताओ। तो उसने कहा, मेरे दांतों को बड़ी तकलीफ थी, तो मैं डेंटल फिजिशियन के पास गया, यानी दांतों के डॉक्टर के पास। दांत को चेक कराया। डॉक्टर ने दांत चेक करने के बाद मुझे 20 दिन की दवाई दी। कितने दिन की? और बोला 20 दिन के बाद दोबारा आना, फिर दवाई दूंगा। उसने कहा, मैं दवाई लेके घर गया तो मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, उसका नाम है मोहम्मद नासिर। बोलिए, मोहम्मद नासिर। उसको मालूम हुआ कि मेरे दांतों को तकलीफ है। वो आया और उसने मुझसे कहा कि लो, ये एक लकड़ी है, यानी मिसवाक है। तो ये एक लकड़ी, मगर इस लकड़ी को जब मुस्तफ़ा की निस्बत मिली, अब इसकी अजमत कुछ और है। इसका एहतराम करना और दिन भर में 3-4 मरतबा करना, इस तरह से 3 उंगली ऊपर 2 नीचे, और पहले 3 मरतबा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तुमको बहुत फायदा होगा। वो इतना देकर एक मिसवाक और चला गया। ये बोला कि मैं दवाई भी खा रहा था और नासिर का दिया हुआ मिसवाक भी अपने दांतों पे अप्लाई कर रहा था। 21 रोज के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे दांतों को चेक किया। हाँ, डॉक्टर ने मेरे दांतों को चेक किया और कहा कि सच सच बोलो कि तुमने मेरी दवाई के साथ कौन सी दवा इस्तेमाल की है। बोलिए बोलिए।
मेरी दवाई के साथ कौन सी दवा इस्तेमाल की है? प्लीज टेल मी हॉनेस्टली, व्हाट अदर मेडिसिन यू वर टेकिंग अलोंग विद माय मेडिसिन? तुमने मेरी दवा के साथ कौन सी दवाई खाई है? उसने कहा मैंने तो कोई दवा नहीं खाई, मैं तो आप ही की दवा खा रहा था। कहा अरे हैरत है, ये इफेक्ट, ये नतीजा ये बता रहा है कि तुमने मेरी दवाई के साथ जरूर कोई दवा ऐड की है, क्योंकि मैंने जो दवा दी थी उसमें मुझे पता था कि आपके दांतों को किस कैफियत में लानी थी। मेरी दवा से आपके दांतों को किस कैफियत में लानी थी। उसके बाद 10-10 दिन के मुझे 2 कोर्स और कराने थे। कितने कोर्स? 2 कोर्स और कराने थे, तब जाके ठीक होने थे। लेकिन अब तुम्हें दवा की जरूरत ही नहीं रही। बताओ तुमने कौन सी दवा इस्तेमाल की है? वो कहता है कि मैंने दवाई तो नहीं खाई थी, लेकिन अपने दोस्त का दिया हुआ वो मिसवाक जरूर अपने दांतों पे अप्लाई कर रहा था, और इत्तफाक से वो मिसवाक मेरे जेब में थी। मैंने डॉक्टर को दे दिया। कहा सर दवाई तो नहीं खा रहा था, ये लकड़ी जरूर अपने दांतों पे इस्तेमाल कर रहा था। वो डॉक्टर जो है लकड़ी को लिया और चला गया लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, रिसर्च रूम में, और आधे घंटे के बाद आया। कुर्बान जाओ मुसलमानों। और उसने कहा ये मिसवाकी तेरी शिफा का बाइस बनी, ये मिसवाकी तेरी शिफा का बाइस बनी है। उसने कहा कैसे? तो डॉक्टर ने कहा ऐसे कि ये लकड़ी जिस दरख्त से ली गई है, उस दरख्त का खासा कीमिया, फास्फोरस, कैलोरीन, विटामिन सी समेत 32 किस्म के सेहत बख्श अज्जा इसके अंदर मौजूद है। अब अगर हम इसे दांतों पे अप्लाई करते हैं तो इससे प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन निकलता है जो हलक के लिए, दांतों के लिए, मसूड़े के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इतना सुना तो नौ मुस्लिम सोचने लगा, अरे मेरा डॉक्टर तो मिसवाक को पहले लेबोरेटरी रूम में ले गया, उसे जांच किया, जांच करने के बाद कहा कि इससे प्रोटीन निकलता है। लेकिन मुसलमानों के पैगंबर जिस जमाने में मिसवाक की फजीलत बता रहे थे, उस दौर को देखो, उस जमाने को देखो। वहां कोई रिसर्च रूम नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, कोई आला खुर्दबीन नहीं है। ये जो माइक्रोस्कोप निकला है, ये 1590 में नीदरलैंड का हैंस साइंसदान ने निकाला है। माइक्रोस्कोप से 1000 साल पहले पैगंबर ने वो बातें बता दी जिसको कोई आंख देख भी नहीं सकती, जिसको कोई आंख देख ही नहीं सकती। ये सुनते ही मेरे दिल में इस्लाम की अजमत घर कर गई, और मैंने मान लिया कि हजरत मोहम्मद मुखबिर सादिक हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और 1400 साल पहले चट्टानों पर, पत्थरों पर बैठकर पैगंबर ने उम्मत को जो दर्स दी, जवाब नहीं। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं। निसार रुख पे तेरे माह। और उसने पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे बढ़े इंशाअल्लाह। तो ये बताइए, एक चीज मुझे आप बताएं, आज पूरी दुनिया जो है मिसवाक के चक्कर में है। अब बताएं किसके चक्कर में? कॉलगेट के। जब से ये पेस्ट आया है, दांतों के मसाइल घटे हैं या बढ़े हैं? ईमान से बोलना। इसमें देखिए ना, इसमें लिखा हुआ डेंजर। अमेरिका में तो 6 साल तक के बच्चों के लिए ये बैंड है, इंडिया में कर लेते हैं। इसके अंदर इसमें क्या है ये तो बाद में बताऊंगा। अब देखिए आप, ये जो ब्रश है, इसमें क्या है? ये है मिसवाक और ये है ब्रश। इसमें 32 किस्म के सेहत बख्श अज्जा मौजूद है। और ये क्या है? क्या है ये दरख्त का है, ये प्लास्टिक है, मसनूई चीज है। इसमें कोई मेडिकल
मेडिकल बेनिफिट नहीं है। अब एक चीज आप बताइए, जब से ये पेस्ट आया है दांतों के मसाइल घटे कि बढ़े? हम सुबह सुबह उठे अब ब्रश में लगा कर लेते हैं, इससे एनर्जी मिल गई? क्या मिलती? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, जब से ये शैम्पू आया है बालों के मसाइल घटे हैं कि बढ़े हैं? बढ़े हैं। आज हर तरफ देखिए बालों के डॉक्टर, कहीं दांतों के डॉक्टर। 30 साल पहले नहीं थे। तो सुन्नतों से हटोगे तो ऐसे ही फंसोगे। ला के बोले तो समाज सुधारक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इंशाअल्लाह दुनिया तरक्की कर रही, आगे चलकर हम तरक्की करेंगे। नबी मोहतरम की जो उनका जो रास्ता है उसे अपनाकर। सुभान अल्लाह। ला के बोले और ला के बोलिए। और आगे देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। ये देखें आप, अमेरिका में एक आदमी, सॉरी ये कहां पे था? जोरम वैन कैलिवेरन, ये है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में इस्लाम को बैन करना चाह रहा था, कुरान को बैन करना चाह रहा था। लेकिन उसके पास जब एक किताब आई, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस किताब को जब पढ़ा, ये किताब आला हजरत की नहीं, ताजुल शरिया की नहीं है, अल्लामा गजाली की नहीं, राजी की नहीं है, एक अंग्रेज की है। इसका नाम है मार्टिन लिंगस। मैं पूरी दुनिया को दावत देता हूं कि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ भी बकवास करते हैं, ये किताब है एक गैर क्रिश्चियन की, आप उसे पढ़ लें। तो ये कह रहा था कि मैं इस्लाम को बैन कर दूंगा, बंद कर दूंगा। इसका नाम है ही वॉन्टेड टू बैन इस्लाम फ्रॉम नीदरलैंड। जब इसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे कुरान पढ़ता गया, बाइबल से दूर हो गया और कुरान को सीने से लगा लिया। नाम रखा मोहम्मद हमजा। वो एक महफिल मिलाद में पहुंचा, नया नया कलमा पढ़ा था, उसने हुजूर की शान बयान की। हु इज मोहम्मद? What is the message of Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the rank of Muhammad? इसने कहा मोहम्मद का माना क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, काबिले तारीफ, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये कहते हैं, ऐ लोगों मेरे साथ चलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं? जिसकी अपनी तारीफ करे, बेगाने तारीफ करे, असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, दुश्मन तारीफ करे, काले तारीफ करे, गोरे तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, तुर्की तारीफ करे, ततारी तारीफ करे, इराकी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, फलक तारीफ करे, मलक तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे, इट इज कॉल्ड मोहम्मद। उन्हें कहते हैं मोहम्मद। और आगे वो क्या कहते हैं देखिए आप, वो कहते हैं, आज लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं, इसको सुन लीजिए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे। वो कहते हैं, जो लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं सुन ले, इस्लाम जो नाम है नामी आली शान है। इसमें कितने वर्ड हैं इस्लाम में? 5, 1 2 3 4 5। ISLAM। I means मैं, I means मैं, S means surrender, L means law कानून, A means अल्लाह, M means मोहम्मद। यानी अल्लाह रसूल के कानून पर जो अपने आप को झुका दे उसे मुसलमान कहते हैं। ला के बोले। और आगे वो कहता है, आगे वो सुने आप, इस्लाम सिर्फ हमारा ही मजहब नहीं है, कायनात का मजहब है, कायनात का उसूल है। सिर्फ रूहुल अमीन का मजहब नहीं, अल्लामा का मजहब नहीं, नकीब हिंदुस्तानी का नहीं, शमीम भाई का मजहब नहीं, अल्लामा वसीमी का मजहब नहीं है। इस्लाम कायनात का मजहब है। आप बोलो कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। चलिए, इस्लाम धर्म में शादी के लिए औरत मर्द राजी, 2 गवाह, शादी हो जाएगी। बिरादरान वतन में शादी के लिए क्या जरूरी है मालूम है? आग के 7 फेरे।
ईसाइयों में शादी के लिए क्या जरूरी है? हाथ में रिंग पहनना। और आगे बढ़े, बुद्धिस्टों में शादी के लिए क्या जरूरी है? बुद्ध की तस्वीर का होना। और आगे बढ़े, सिखों में गुरु ग्रंथ बुक का होना। जब तक गुरु ग्रंथ बुक नहीं, शादी नहीं, अंगूठी नहीं, शादी नहीं, आग नहीं, शादी नहीं। लेकिन और हमारे में गवाहों का होना जरूरी है। अब आइए उन मजहबी किताबों को हटा दे, अलग कर दे। एक बिरादराने वतन अगर कोर्ट मैरिज करने गए, कोर्ट में शादी करने गए, तो उनकी शादी के लिए आग जरूरी है। लेकिन वही जब कोर्ट में शादी करते हैं तो आग नहीं जलाई जाती है। बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। उससे मजिस्ट्रेट कहेगा, ए भाई, जब तू तारीके में था, जहालत में था, कुछ भी कर लिया करता था, लेकिन अब पढ़े लिखे के पास आए हो, एजुकेटेड तालीम याफ्ता के पास आए हो, इसलिए सुन लो, अब यहाँ किसी दुनियादार का कानून नहीं चलेगा। अगर कानून चलेगा तो अहमद मुख्तार का कानून चलेगा। बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे हो रही है। अब आगे बढ़े, एक ईसाई की शादी के लिए हाथ में रिंग का होना जरूरी है, लेकिन वो लंदन में भी कोर्ट मैरिज करे। बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। एक सिख की शादी के लिए ग्रंथ के फेरे जरूरी है, लेकिन अमृतसर में भी कोर्ट मैरिज करे। बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। जितनी शादियां हैं गवाह के बेस पे होती नजर आ रही हैं। तो बिलासपुर वालों, मालूम हुआ कि इस्लाम के अलावा जितने हैं सब सपना होता जा रहा है। इस्लाम अपना होता जा रहा है, दिलों में समाता जा रहा है। तो इस्लाम डज नॉट बिलोंग टू ओनली रूहुल अमीन, बट इट बिलोंग टू ऑल यूनिवर्स। इस्लाम कायनात का मजहब है। अब आगे बढ़े, आप कुरान शरीफ खोलते हैं, बाएतबारे नुज़ूल कुरान का पहला हर्फ क्या है? पहला लफ्ज कोई बता सकता है नीचे से? क्या? कोई बात नहीं, इक़रा। अब देखें आप, वो ईसाई इक़रा के बारे में क्या कहता है कलमा पढ़ने के बाद। इधर गौर से देखिए। आज मोबाइल में आ गया था कि इस तरह की हवाएं चलेंगी, इसलिए कोई मसला नहीं है। आप लोग लहक के बोले, क्या लिखा हुआ भैया? इक़रा। वो अंग्रेज कहता है, लोगों सुनो, इसके माने पढ़ने के होते हैं, लेकिन तुमने कभी गौर किया? बाएतबारे नुज़ूल जो है ये फ़ेले अम्र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला लफ्ज इक़रा। सबसे पहले वो कहता है कि अलिफ, काफ, रा और हमजा, या उसको अलिफ भी कह देता है। उसने कहा अलिफ से मुराद अल्लाह ताला है, काफ से कुरान मजीद, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान। यानी अल्लाह ने कुरान को रसूल करीम के जरिए इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। इट इज कॉल्ड कुरान पाक, इट इज कॉल्ड कुरान पाक। और आगे देखें आप, दुनिया इसे देखें, कहता इंसान किसको कहते हैं और आप इंसान कब बनोगे? इंसान किसको कहते हैं और आप इंसान कब बनोगे? वो कहता है अलिफ से अल्लाह, नू से नबी करीम, सीन से सलामती, और अलिफ से अम्र बिल मारूफ और नू से नही अनिल मुनकर। यानी जो अल्लाह के वजूद पर यकीन रखता हो तब इंसान, उसे कहेंगे इंसान। जो नबी के इताअत करने वाला हो उसे कहेंगे, तब वो इंसान बनेगा। सलामती चाहने वाला हो तो वो इंसान बनेगा। नेकी की दावत देने वाला हो तो इंसान बनेगा। बुराई से रोकने वाला हो तो इंसान बनेगा। और आगे बढ़े आप, इसके बाद कुछ एंकर उसके पास आ गए, कारे तो अपने पार्टी का सुतून था, मिंबर था, पार्लियामेंट का मिंबर था, एमपी था, मिनिस्टर था, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमानों ने तुझे बरगला दिया है, बहका दिया है। उसने कहा सुनो, आई एम नॉट अ चाइल्ड हु वांट टू टेक माय हैंड। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले जाए। मैंने तहकीक के इस्लाम पर, कुरान पर, रसूल पाक पर, सुन्नत पाक पर, सीरत पाक पर, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि मैं सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा और आज मैं पहुंच गया। तो सुनो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद अरबी
अरबी जैसी कोई हस्ती नहीं। ऐ लोगों सुनो, मैंने मजहब को छोड़ दिया, किताब को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, मंत्री पद को छोड़ दिया, मगर रसूलुल्लाह को छोड़ना गवारा नहीं किया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। हाय खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हमारी माँ बहनें इस तूफान में भी बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं उनको भी दूँ। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन देखें आप, हमारा मजहब तेजी के साथ फैल रहा है। ये देखिए, आज लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है और मर्द के लिए आसान है। मैं कहता हूँ इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल है। दुनिया का सारा काम हमें करना है, उनको क्या है, आने वाले नस्लों की जो है वो हिफाजत करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, यही काम है। सारा काम मर्दों के ऊपर है। औरत सिर्फ 4 काम करें: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत, बेड़ा पार है। और देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली है एनी बेसेंट, जो एक ईसाई है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीड द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती है जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। As soon as they were born, जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगाया है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता। और आगे बढ़े आप, ये मदीन लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतें बड़ी ऊंची चीज है, बच्चियों को देखो, इस्लाम बच्चियों के बारे में क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा, हम ले ले। फारूक आजम ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए, इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी बच्ची को लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी मोहतरम ने देखा। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया
दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटे ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, मगर वो भी सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो आए बिलासपुर वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्ला रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। लाख के बोले सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। और बोले लहक कर, और लहक के बोलिए, और सबसे आखिर में बुलाइए तो और मजा आएगा। माशाअल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह। हजरत कितने देर चला कुछ तो बोल, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब आइए इस्लाम मुआशरा में आने वालों, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। देखिए आप एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं सुन्नियों के जलसे में इस्लाम पे गुफ्तगू नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ये देखें आप, जस्ट a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना जो है हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। लहक के बोले, औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए नहीं है। अब आइए मैं एक चीज बताऊं, किताबुस सुनन, सुनन इब्न माजा, बाबु लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा, इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा और एक हाथ में सोना। आपने इस तरह उठाकर फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। दो सहाबी को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरत सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। आज बहुत सारे मर्द जो है सोने की अंगूठी पहनते हैं, सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा बरोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा नहीं। आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और उतार कर फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा आए, कहे उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है जब तक 2-4 तोला सोना मांग ना ले, ये पहन ना ले, वगैरह वगैरह। आइए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जामिया अज़हर का ये फतवा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज फॉरबिडन फॉर मैन सेनाट to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it means wajibul iada. सारे लोग हैं
जो क्या क्या पहनते हैं, देख लीजिए। बहुत सारे नौजवान हैं जो हाथों में कड़ा पहनते हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे मजहब में कुछ नहीं है ये। बहुत सारे लोग 3-4 दिन के लिए बंबई जाते हैं तो इसको पहनते हैं, ये देख लीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आगे देखें, बहुत सारे लोग हैं वो सोने की चैन पहनते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग चांदी की जो है इसको पहन लेते, इस गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग ये अंगूठी लोहे की है, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। ये सब सारी चीज़ें अगर आप पहनते हैं और अगर आप नमाज पढ़ेंगे, सिवाय ये अंगूठी है 4.5 मासे से कम, 1 नग वाली, अगर 2 अंगूठी मैं चांदी पहन लूँगा तो मैं गया। ये सारी चीज़ें अगर आप पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज को आप दोहराएंगे, वाजिबुल इआदा। अगर कोई 2 अंगूठी पहनकर या 1 लोहे की अंगूठी पहनकर या सोने की अंगूठी पहनकर 5 सालों तक नमाज पढ़ा है तो 5 साल के नमाज अंगूठी खोलकर दोहराएगा। समाज सुधारक कॉन्फ्रेंस, तो ये सब ना पहने, पहनना है तो ये पहने। एक मरतबा देखा, एक बाबा जी ये बहुत पत्थर पहने हुए हैं, हाथ में, ये गले में, इधर उधर, और 10-15 लड़का मुहर्रम में उसके पीछे दौड़ रहा। मैंने कहा कौन है? कहा बहुत पहुँचे हुए। मैंने कैसे? कहा बहुत पत्थर पहने हुए हैं। मैंने कहा पत्थर पहन कर वो बाबा हो गया? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, तो मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? मैं तो पत्थरों के शहर में रहता हूँ। तो ये पत्थर पहनने से कोई बाबा नहीं होता है, नबी की सुन्नतों पे चलने वाला बाबा। ला के बोले सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं इस्लाम में जायज नहीं है। अब आइए देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकों ने इस पर रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में सारी चीजें ये मना क्यों है मर्दों के लिए। आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया के लोग कहते हैं कि जब मर्द सोने की अंगूठी पहनते हैं तो इसकी जर्रात जो है पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान को पैदा करते हैं, भूलने की बीमारी को पैदा करते हैं, एग्रेसिव को पैदा करते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, रोहुल अमीन, ये औरतें सोना पहनती हैं और बिल्कुल 10-10, 12-12 तोला पहनती हैं, इनको कुछ नहीं होता है क्या? मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। औरतें भी सोना पहनती, उनको भी पसीना आता है, जाहिर सी बात है, उनके अंदर भी इसके ज़र्रात जाते होंगे। लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट पर्दा उठाते हैं और कहते हैं इस्लाम देखो, अगर सच्चा मज़हब नहीं है तो इल्म आया कैसे? दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि औरतें सोना पहनती हैं, उनको भी पसीना निकलता है, इसके ज़र्रात अंदर जाते हैं। मगर हर औरत हर महीने एक बीमारी से गुजरती है, तो सोने के ज़र्रात जो उनके अंदर जाते हैं उस बीमारी के ज़रिए बाहर हो जाते हैं। ये देखते ही दुनिया के बड़े बड़े लोग इस्लाम के सामने जो है वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मान लिया कि हजरत मोहम्मद रहमत आलम हादी व रहबर है, उन पे उतरने वाली लाजवाब कुरान हकीम हिदायत का वाहिद जरिया है। जो बात अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बताई, आज उसी बात को साइंस साबित कर रही है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है तो इल्म कहां से आया? कुरान सच्चा नहीं है तो इल्म कैसे आया, कहां से आया? तो जो साइंस तरक्की करती जाएगी, दरे मुस्तफा पे सजदा रेज होती जाएगी। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब। अब आइए एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, इंशाअल्लाह इससे आप बहुत ही खुश होंगे। ये देखें कहाँ है, यहाँ तो बोले सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो भैया, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी है, क्योंकि बहुत लेट में तकरीर शुरू करते हैं, पूरा मजमा जवान रहता है 10:30-11 बजे। ये देखिए आप, मुस्कुराना और जदीद मेडिकल साइंसी तहकीकात, हजरत मोहम्मद की सीरत का एक खास जुज है मुस्कुराना, तबस्सुम करना। आज हर कोई गमगीन है,
डिप्रेस्ड है, नाउमीदी और मायूसी का शिकार है। एक साहब ने मुझसे पूछा इसकी वजह क्या मौलाना, इसका हल क्या है? जहां देखो लोग बदहाल है, बददिली है, परेशानी है, मायूसी है, इसका कोई हल है बताइए। मैंने कहा सुनो, आज हर कोई परेशान है। अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ स्टाइल में एक मुस्कुराहट का इजाफा कर लें, बोलिए, एक मुस्कुराहट का इजाफा कर लें तो हमारी जिंदगी में सुहूलत और बरकत का एक हसीन इम्तिजाज सामने आएगा। मुस्कुराना, तबस्सुम करना रसूल पाक की सुन्नत। इसे हमने भी सुना, अंग्रेजों ने भी सुना, हमने भी पढ़ा, अंग्रेजों ने भी पढ़ा। अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया। अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुराते थे, क्यों तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराना क्यों सुन्नत रसूल है। ये गुफ्तगू हजरत मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। तो देखिए मेडिकल साइंस क्या कहती है। वो कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है। क्या होता है? गोश्त का टुकड़ा। इसे कहते हैं स्मॉल ग्लैंड इनसाइड आवर ब्रेन, दीवार दिमाग के पीछे। इसे कहते हैं पैनल ग्लैंड। जब इंसान मुस्कुराता है तो इसके अंदर से सिक्रेशन जो है वो निकलता है और खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। When a man smiles, hormones are released from the gland. हम मुस्कुराए, हार्मोन निकला, पूरी बॉडी में फैला और वो इतना पावरफुल है कि कैंसर के सेल को भी डेड कर देता है। ये कौन कह रहे हैं? आज के साइंस ना, लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैया वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़। हजरते अबू ज़र क़ाल, हजरते अबू ज़र से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि नेकी में किसी चीज को हकीर ना जानो और अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो। मुस्कुराना भी सदका है। लहक के बोलिए, आज हम क्या देख रहे हैं अपने घरों में? भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई में झगड़ा, बेटा बाप बेटे में झगड़ा, बहन बहन में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, मियां बीवी में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, मुक्तदी इमाम में भी झगड़ा है। इसकी वजह क्या है? क्यों मायूसी है? क्यों गमगीन है? क्यों टेंशन में है? जब मुस्कुरा कर अपने घर वालों को नहीं देख पा रहे हो तो बाहर वालों को क्या देखोगे? जब मुस्कुरा कर अपनी बहन को, मां को नहीं देख पा रहे तो बाहर वालों को क्या देखोगे? आज हमारा माशरा एक बेहतरीन माशरा कब बनेगा? जब हम रसूल के तरीकों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और हमें आज इस जमाने में इसकी बहुत जरूरत है कि कम से कम अपने घरों में, मार्केट में, दुकान में, मकान में, मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में हम एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल ही ले। ये नबवी तरीका खुदा की कसम न जाने कितने रिश्ते नातों को, कितने खानदानों को तबाह होने से बचा सकता है। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक की सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। सुभान अल्लाह। अब आइए मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू करूं और मैं अपनी जगह लूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, पानी पे खड़े होकर चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने क्या कहा? शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी
मेरे कदम से हटने ना पाए। बस क्या, लोगों ने कहा वाह ये तो बहुत आसान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, उनके मानने वाले पीछे, सब चले जा रहे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाब से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इस पर कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। दुनिया आज इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, daughter man, all possible step to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give bistin to bistik onto my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत।